शुरुआत करेंगे दिग्विजय सिंह के एक बयान के साथ। उनका कहना है कि बीजेपी और चीन के बीच एक समझौता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी के बीच उन्होंने एक समझौते की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी का नाम भी लिया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी का भी चीन से गठबंधन है और जो आधार उन्होंने बताया है वो ये कि गुजरात में चीन का भारी निवेश इसी वजह से देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी चीन से गठबंधन किए हुए हैं और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का बीजेपी के साथ एक करार है, एक समझौता है। ये बयान उन्होंने विदिशा में दिया है। नरेंद्र मोदी जी के निजी तौर पर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ जो संबंध है और उनमें चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, जो गुजरात में चाइना के बड़े बड़े कॉरपोरेट ने कारखाने डाले हुए हैं, उनके साथ जो इनका गठबंधन है। और यही नहीं है, आपको शायद मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और विधायक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ उनका गठबंधन लिखा हुआ है और वहाँ डेलीगेशन गया था और उनके साथ समझौता हुआ है। मैं बिना सोचे समझे और बिना प्रमाण के कोई बात करता नहीं। तो दिग्विजय सिंह का कहना है कि मैं बिना सोचे समझे और बिना किसी प्रमाण के बात नहीं करता हूं। खबर यह है कि दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि इन दोनों का चीन के साथ संबंध है। इस खबर पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया साहब और कांग्रेस की तरफ से योगेश यादव साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं योगेश यादव साहब आपके पास आना चाहूँगा। जिस वक्त चीन के साथ हमारा जो कुछ सीमा पर हुआ, कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाया। उसके बाद बीजेपी की तरफ से सवाल आया कि ये चीज़ें पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछी जाना चाहिए। आज की घटना ये है कि बीजेपी कह रही है कि जिस वक्त पूर्व सीएम कमलनाथ केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने कुछ इस तरह के करार किए कि फंड इधर से उधर चला गया। अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच गठबंधन है। क्या लगता है आपको, सड़क, बिजली, पानी कहाँ गए? क्या इस तरह की बयानबाजी रुकना चाहिए योगेश यादव साहब? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देश की विदेश नीति में इन बातों का जिक्र करना भी बहुत आवश्यक है। इससे चरित्र, एक राजनीतिक पार्टी का चरित्र सामने आता है कि जब हमारे सैनिक, हमारे अधिकारी, जो हमारे सेना के जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के, अब हम नहीं कहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री संपूर्ण देश का होता है जी, प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से बयान कर रहे हैं कि हम चीन से लोहा लेंगे या टकराएंगे, या गृह राजनाथ सिंह जी का जो बयान है, दूसरी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो जिस समय गुजरात में नरेंद्र मोदी जिनपिंग को बैठाकर झूला झुला रहे थे, उस समय ही भारतीय जनता पार्टी के साथ ये एक बयान आया था। आप इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है, इस साक्ष्य को मिटा नहीं सकते। ये कहा गया था कि भारत चीन के साम्यवाद, कम्युनिस्ट नीति और भारत की भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी समानताएं हैं। हम उन समानताओं के आधार पर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। ये बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा दिया गया था और यही जो, जिसको कह सकते हैं कि ये जो उदारता दिखाने का प्रयत्न किया गया था। जिनपिंग के साथ हम झूला झुला रहे थे नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ वहीं पर चाइना के सैनिक हमारे सैनिकों को धक्का मुक्की करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो भारतीय जनता, जिस समय 62 का युद्ध हुआ, नेहरू जी ने 62 का युद्ध लड़ा, फिर 65 में चाइना और पाकिस्तान दोनों ने युद्ध किया। उस समय जब जनसंघ के चेहरे के रूप में थी भारतीय जनता पार्टी, तो चीन की कई नीतियों का जनसंघ के नेताओं ने समर्थन किया। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इनका व्यवहार रहा है, इनका आना जाना हुआ है, इनके डेपुटेशंस गए और इन्होंने ये कहा है कि हमारी बहुत सारी नीतियां चीन की नीतियों से मिलती जुलती है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ठीक, राजपाल सिसोदिया साहब आपके पास आना चाहूंगा। जी, जब तक चीन के साथ हमारा सीमा पर विवाद नहीं हुआ, चीन हमारा दोस्त था। बड़े पैमाने पर आर्थिक व्यापार इधर से उधर होता है। एक बड़ा जो निवेश है चीन का, इसीलिए भी भारत में देखने को मिलता है।
लेकिन अगर किसी दोस्त के साथ दोस्ती जैसा व्यवहार ना किया जाए तो वो भी शर्मनाक है। भारत वो करता आया, लेकिन अब एक बड़ा मामला सीमा पर देखने को मिला। उसके बाद सरकार को ये ज़रूरत है कि वो कुछ ज़रूरी कदम उठाकर वहाँ पर सख्ती बरते, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा। आप कह रहे हैं 1965, 1962, ये कह रहे हैं कि आपने चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाया। जनता के मुद्दे कहाँ गए? आप मध्य प्रदेश की राजनीति में आगामी उपचुनाव के मद्देनजर अगर चीन का मुद्दा उठा रहे हैं तो मध्य प्रदेश की जनता कहाँ गई? ये मुद्दे तो अगर केंद्र सरकार से जुड़े हैं तो फिर केंद्र में ही होना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं आपकी बात को का जवाब देने के पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था जी, और उसके पहले माननीय दिग्विजय सिंह जी, जिनको कि कोई गंभीरता से मध्य प्रदेश का नागरिक तो नहीं लेता उनके बयान को, क्योंकि वो असत्य कथन बोलते हैं, उनके भी बयान को मैंने सुना जी। जिस प्रकार से मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वह नीति चाइना की कम्युनिस्ट नीति से मिलती है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है एकात्म मानव दर्शन पर काम करती है और अंत्योदय की थ्योरी पे काम करती है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान हो शासन के माध्यम से। कम्युनिस्ट जो है वो पूंजीवाद की बात करते, तो कहाँ पूंजीवाद और कहाँ हमारा अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान की बात। तो ये विचारधारा का जहाँ तक उन्होंने कहा सरासर झूठ कहा है, गलत कहा है, गलत बयानी करी है। दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही कि वो जो कहते हैं सत्य कहते हैं, प्रमाण के साथ कहते हैं, तो उनके प्रमाण पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने कई बार देखे हैं। कई बार कोर्ट में उनके दिए हुए जो एक्सेल शीट्स है वो खारिज हुई है और उनको फर्जी बताया गया है कोर्ट के अंदर। तो दिग्विजय सिंह जी की बात को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, ये मैं बंसल न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ। वो तो सिर्फ इतना सा कर रहे हैं कि उन्होंने कमलनाथ जी को गहरे पानी में धक्का दे दिया है और वो कमलनाथ डूब रहे हैं, तो लोगों के सामने ठीक है, आप दिग्विजय सिंह के बयान को गंभीरता से मत लीजिए, ना लीजिए। आप दिग्विजय सिंह के बयान को गंभीरता से मत लीजिए। आप ये जवाब दीजिए सिसोदिया साहब कि क्या इस तरह की राजनीति रुकना चाहिए? बस छोटा सा जवाब चाहूंगा, उसके बाद मैं इस बातचीत को खत्म करूंगा। नहीं, मुझे एक बात कहना आवश्यक है जी। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि उनसे पूछ रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं बयान दिया है, मेरे से बात कर रहा ना, मुझे आपने बीच में रोक दिया है, मेरी बात पूरी नहीं सुनी है। जवाब मैंने आपसे पूछा था सिसोदिया साहब। तो आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता को फिर से मौका दे रहे, पहले भी उनको बहुत लंबी बात रखने का अवसर दिया। देखिए मुझे समय नहीं दे रहे हैं, आप मुझे समय नहीं देंगे तो मेरी बात आएगी नहीं। मैं आपको समय दूंगा। वो दरअसल फोन पे हैं, उन्होंने वहां से बोलना शुरू किया, मुझे भी नहीं पता था बोलना शुरू करेंगे। सिसोदिया साहब बोलिए, आप इस तरह की राजनीति रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? पूरी तरह से सुना नहीं आपने और रोक दिया बीच में। मेरा निवेदन ये है कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी इस पूरे प्रकरण में घेरे में आए, जिस प्रकार से राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसा मिलना ये साबित हुआ है, तो उस बौखलाहट में कमलनाथ जी को बचाने का एक जो है लोक दिखावन वो जो काम कर रहे हैं उसके तहत दिग्विजय सिंह जी बोले हैं। और जहां तक भारत सरकार की योजनाओं की बात है या भारत सरकार की चीन के प्रति अपनी नीतियों की बात है, तो मैं बहुत स्पष्ट आपको कहना चाहता हूँ कि हमारी जो नीतियां हैं, विदेश नीति विशेष करके, उसमें हम जहां एक तरफ चीन के साथ में व्यापार और मित्रवत संबंध की बात कर रहे थे, परंतु जिस प्रकार से चीन ने हरकत करने का काम किया है, अब व्यापार भी बंद होगा और मित्रवत संबंध भी बंद होगा, क्योंकि मित्र को तो मित्र बन के लेना पड़ेगा। ठीक सिसोदिया साहब जी। ये यादव साहब 1 मिनट का समय है मेरे पास, बोलिए। 2016 का ट्वीट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बीजेपी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी साथ मिलकर काम करेंगे। ये ट्वीट आज तक भी उपस्थित थे। आप ये बताइए कि इसमें आप क्या विचारधारा शिवराज सिंह चौहान की प्रकट करना चाहते हैं? इससे अपने आप ही आप बताइए, गलबाजियां देने से कोई बात नहीं मान ली जाएगी। नहीं, आप ये ट्वीट में देखिएगा ना, प्रमाणित 2016 की बात कर रहा हूँ मैं साहब। चलिए सिसोदिया साहब, वो ट्वीट देखा जाएगा शिवराज सिंह चौहान का, और उस ट्वीट पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो हमारी चर्चा थी वो दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर थी, और सवाल यही था दोनों माननीयों से, दोनों मेहमानों से, कि क्या इस तरह की राजनीति और राजनीति में इस तरह के बयान रुकना चाहिए या नहीं। सिसोदिया साहब आपका और यादव साहब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो अब मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त 24 उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बेहद उफान पर हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस वक्त चल रही है। कोरोना, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब चीनी मुद्दा भी इस वक्त बेहद उछाल ले रहा है।